शान्तं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समये साराय स्वानुभूतिया प्रकाशे चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। चल रहा है गाथा 294 पूर्ण हुई। अमृत चंद्राचार्य ग्रंथ में अद्भुत प्रकार का कलश की रचना की। कलश रचना हुआ था श्लोकार्थ हुआ था 181 नंबर का कलश। भावार्थ देखिए, यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है, उसका कर्ता आत्मा है। वहाँ करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा, ये प्रश्न है। कि करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा। करण यानी साधन, ऐसा प्रश्न था। उसका समाधान करते कि इसलिए करण भी आवश्यक है। निश्चय नहीं से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी ये बुद्धि ही इस कार्य में करण है। निश्चय से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। जब अलग अलग कारकों की बात की जाए तो कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है, करण अलग होता है ना। संप्रदान अलग होता है, अपादान अलग होता है, अधिकरण अलग होता है। लेकिन जब निश्चयात्मक देखा जाए तो कर्ता से करण भिन्न नहीं है। आत्मा करता है तो बुद्धि ही करण है। क्या बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान ही है क्या करण। ज्ञान के द्वारा ही राग और बंध में, राग और आत्मा में, बंध और आत्मा में अज्ञान से जो एकत्व भास रहा है, ज्ञान होने पर, तीक्ष्ण ज्ञान प्रकट होने पर वह दोनों स्व लक्षणों के द्वारा भिन्न भिन्न दिखते हैं। और जो भिन्न भिन्न दिखते हैं तो उन्हें भिन्न भिन्न किया जा सकता है ना। सूक्ष्म संधि जो ऊपर शब्द डाला था, क्या है सूक्ष्म संधि। संधि यानी गेप। राग में और ज्ञान में, ज्ञान यानी आत्मा, राग यानी बंधन, इन दोनों के बीच में सूक्ष्म संधि है। जब ज्ञान यानी बुद्धि करण बनकर उसमें गेप में पड़ती है
बंध भाव अलग होता है और ज्ञान भाव अलग है। आई बात समझ। ऐसा कार्य चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, धीरे धीरे वृद्धिगतता को प्राप्त होते हुए अरिहंत अवस्था में पूर्ण होता है ना। फिर वहाँ राग अलग और ज्ञान अलग। फिर राग का अंश भी वहाँ नहीं है। जितना जहाँ तक राग का अंश भी हो वहाँ तक केवल ज्ञान नहीं होता, और जहाँ राग संपूर्णतया मिट जाए, राग यानी बंधन, नया बंधन संपूर्णतया मिट जाए, वहीं जाकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मा से भिन्न ऐसी ये बुद्धि ही कार्य में करण है। कार्य क्या करना? बंध और आत्मा को द्विधाकरण करना, भिन्न भिन्न करना, ये कार्य है ना। अब इसको बदल कर हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं। सम्यक दर्शन करना है, सम्यक ज्ञान करना है, सम्यक ख्याति, ये सब कार्य है, कार्य करण है ना। करण के द्वारा ये सब का कर्ता कर्म, कर्म यानी कार्य। क्या कार्य में लगाना हमें? कि बंध और आत्मा के बीच में जो भिन्नता है, पर हमारे अज्ञान में वो भिन्नता दिखाई नहीं दे रही, और हम इन्हें एक ही मान के बैठे हैं। इस ज्ञान में इतना पेनापन किया जाए कि ये दोनों भिन्न भिन्न दिखे और भिन्न भिन्न करने का पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाए। पहले क्या दिखे? पहले भिन्न भिन्न दिखे, तो वो ऊपर की चर्चा में कह दिया स्वलक्षणों के द्वारा। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्यपना है, ज्ञानपना है। बंध का लक्षण रागपना है, आकुलतापना है। ये दोनों के स्वलक्षण है ना। अब ये दोनों स्वलक्षणों के द्वारा भिन्न जानने में आए, और बुद्धि तीक्ष्ण होकर जब अंतरंग में वार करती है, तो पहले दृष्टि से राग भिन्न होता है, और धीरे धीरे सारा राग भिन्न होने लग जाता है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि जब संपूर्ण भिन्न हो जाता है, तो परिपूर्ण अरिहंत दशा पर्याय में प्रकट हो जाती है। अज्ञान नहीं है, संधि है। संधि यानी गेप, गेप, दोनों के बीच में गेप है, लेकिन दिख नहीं रहा है, ये अज्ञान है। ऐसा में दो जुदी वस्तु है, हमें एक दिख रही है, तो ये क्या है? हमारा अज्ञान है ना। देखो ऊपर में दृष्टांत दिया था कि आंखें है ना, इस आंख में कई प्रकार के रोग होते हैं। एक दो वस्तु एक दिखे ऐसा रोग भी होता है, एक वस्तु दो दिखे ऐसा रोग भी होता है, एक वस्तु चार दिखे ऐसा रोग भी होता है, दिखे ही नहीं ऐसा रोग भी होता है। बात समझ में आई नहीं? आँख में कितने रोग आते हैं? एक अंधा, कुछ नहीं दिखता, पर एक को ऐसा दिखने लग जाता है कि वस्तु एक है और दो दो दिखने लगती है, एक है और चार चार दिखने लगती है। कई को ऐसा है कि दो है और एक ही दिखता है, तो ये रोग है। ओरिजिनल क्या है? कि जो वस्तु जैसी है वैसी दिखे। भाई हम कहते हैं कि हमारी नेत्र बिल्कुल अच्छे हैं, तो अच्छे का मतलब क्या? कि जैसा है वैसा दिखे, बड़ा का बड़ा दिखे, छोटा का छोटा दिखे, छोटी बड़ी नहीं दिखे, बड़ी छोटी न दिखे, है? अब आत्मा और मन दो है और हमें क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है, तो ये रोग हुआ ना,
है? आत्मा अकेला है और इस आत्मा को अनेक रूप देखते हैं। ये भी तो रोग है ना। एक कैसा? एक ज्ञान मात्र है, चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है, उपयोग मात्र है, ऐसा अपना आत्मा है। पर हमें अज्ञान से अनेक अनेक रूप दिखता है, अलग अलग रूप दिखता है, अलग अलग व्यवस्था दिखती है। और ये जैसा आत्मा वैसा आत्मा दिखे तो फिर रोग है कि निरोग है आंख हमारी? निरोग है। भगवान सर्वज्ञ देव ने तो ये सही देखा। जैसा सर्वज्ञ देख रहे हैं वैसा हम देखने लग जाए वही तो अज्ञान हमारा मिटेगा। अज्ञान कैसे मिटेगा? चलो बताओ। प्रभु ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा हमारी समझ में आ गया तो फिर अज्ञान रहेगा कि मिटेगा? अज्ञान मिट गया। प्रभु जैसा बता रहे वैसा नहीं मान रहे हैं, वैसा नहीं समझ रहे हैं, यही तो ज्ञान है। तो ये आत्मा और चेतन में, बंध और चेतन में, जो ऊपर में क्या कहा था, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध बताया था? चेत चेतक संबंध। इसको तो शब्द बदल कर कहे तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध। राग ज्ञेय है, आत्मा ज्ञायक है। एक ज्ञान में राग झल। ऊपर में तो क्या क्या कहा कि रे राग उत्पन्न होता है, ये भी ज्ञान की ही प्रसिद्धि करता है। किसकी प्रसिद्धि करता है? ऊपर में क्या निकली नहीं कहा था अपनी, ये काय की प्रसिद्धि करता है कि ये अपने ज्ञान की ही तो प्रसिद्धि करता है। दीपक का दृष्टांत दिया है। दीपक जो जलता है तो वो प्रकाश जो है वो दीपक की प्रसिद्धि करता है। किसकी प्रसिद्धि करता है? लेकिन अब अज्ञान हमारे अंदर इतना छाया हुआ है कि आत्मा तो गौण हो गया, ज्ञेय मुख्य हो गया। जो जान रहा है उसकी खबर नहीं और जो जानने में आ रहा उसमें पूरा अपनापन। बस इसी का नाम है अज्ञान। तो कहते इसको दूर करने के लिए कौन कारण बनेगा? इनको दूर करना ये कार्य, इस कार्य का कारण कौन बनेगा? तो कहते हैं कि भाई स्वयं जीव मतलब अपना ज्ञान ही कारण बनेगा। कारण यानी साधन बनेगा कि ये साधन के द्वारा इन्हें भिन्न भिन्न किया जाए। ऊपर में क्या दृष्टांत दिया था? जैसे बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ हो, जकड़ा हुआ हो, उस रस्सी के काटने में पहले तो ये मानना पड़ेगा कि व्यक्ति अलग है और बंधन अलग है, रस्सी अलग है और व्यक्ति अलग है। पहले तो इतना ज्ञान करना पड़ेगा ना। कि कैसा ज्ञान करना पड़ेगा? है बेड़ी से बंधा हो तो बेड़ी अलग है और व्यक्ति अलग है। पर ऐसा ज्ञान करने के बाद फिर ये समझना पड़ेगा कि इसे दूर कैसे किया जा सकता, इसे काटा कैसे जा सकता है, इससे छुड़ाया कैसे जा सकता है। तो कि इसका कारण बनेगा। साधन ढूंढो। क्या कि तीक्ष्ण वस्तु तीखी है जिसको एक बार करने से ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और सावधानी पूर्वक ऊपर शब्द डाला था, नहीं तो ऐसा मारे कि लकड़ी तो कटे ही कटे, जीव भी कट जाए। तो सावधानी का मतलब क्या होता है कि भाई उतना ही कि जितना बंधन काटना उतना ही कटे। कितना है तो उसमें साधन बनता है। तिरछे चाकू को हो, तलवार को हो, कुछ ऐसा यहाँ कहते हैं कि हमारे राग और आत्मा में ये बंध भाव में और उपयोग में जो एकत्व भाषित हो रहा है, इसे भिन्नत्व करने में कारण कौन बनेगा? कि स्वयं ज्ञान ही बनेगा। वहाँ तो अलग अलग साधन हैं। कौन? रस्सी अलग है और तीक्ष्ण वस्तु अलग है। वहाँ तो ऐसा दृष्टांत में। लेकिन सिद्धांत में कहते हैं कि मेरा बंधन काटने के लिए मेरा ज्ञान ही साधन बनेगा। आपका ज्ञान मेरे लिए साधन नहीं बनेगा।
किसका? किसका ज्ञान साधन बनेगा? अच्छा चलो, भगवान का ज्ञान अगर हमारे बंधन काटने में साधन बनता तो फिर संसार में रहता ही कौन? क्यों? फिर तो सभी क्या चले जाते, अनादिकाल से मोक्ष में जाके विराजमान हो जाते ना, है? भगवान की वाणी से अपने ज्ञान को तुच्छ किया जाए तो वो साधन बन जाता है। कौन बन जाता है? ये जिनवाणी सुनकर, ये विचार करके, ये चिंतन करके जब अपने ज्ञान को हम पेना करें तो ये ज्ञान क्या बनता है? साधन बनता है। पहले मिथ्यात्व को दूर करता है। काय को दूर करता है? मिथ्यात्व, जो अनादि से परिणति में पड़ा हुआ है वो मिथ्या भाव को काटता है। मिथ्यात्व के साथ अनंतानु इनका जोड़ा है। मिथ्यात्व जब जाता है तो साथ में अनंतानुबंधी कषाय को लेकर जाता है। फिर पुरुषार्थ बढ़ेगा तो फिर अप्रत्याख्यान जाएगी, फिर और पुरुषार्थ बढ़ेगा, प्रत्याख्यान जाएगी। अप्रत्याख्यान जाने से जीव की परिणति में एक देश व्रतों का पालन प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन के साथ सदाचार आता है। सम्यक दर्शन के साथ जब व्रत आता है तो आचरण पूरे पलते हैं। और सदाचार में आचरण का हम कहते हैं प्रैक्टिस की जाती है। क्या की जाती है? चौथे गुण स्थान में क्या होता है? पंचम गुण स्थान प्रकट होने पर तो स्थूल झूठ का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। काय का त्याग हो जाता है? प्रयोजन हिंसा में स्थूल हिंसा का, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे है। ऐसे वचन से, मुख से वचन न बोले जो परवदकार है, जिसमें पर का मरण होता हो, पीड़ा होती हो, क्लेश होता हो, है, ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। स्थूल परद्रव्य को ग्रहण करने का भाव भी खत्म हो जाता है। स्वद्वारा संतोष, स्वप्रति संतोष के अलावा सब त्याग हो जाते हैं और परिग्रह की भी मर्यादा बन जाती है। 10 प्रकार के परिग्रह बहिरंग, उसकी भी मर्यादा लिस्टेड, कल्पनात्मक रूप नहीं, लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब क्या? इतनी जमीन रखेंगे, इतना मकान रखेंगे, इतना सोना रखेंगे, इतना चांदी रखेंगे, इतने दास रखेंगे, इतनी दासी रखेंगे, है? जो भी, दासी का मतलब घर के नौकरानी, दास का मतलब नौकर, कार्य करने वाले। एक रखेंगे, एक, दो रखेंगे, 2, 4 रखेंगे, 4, जितनी एक लिस्टेड तैयार हो गई। इतना सोना रखेंगे, इतनी चांदी रखेंगे, इतने वस्त्र रखेंगे, इतने आभूषण रखेंगे, ये सब की एक लिस्टेड तैयार हो जाती है। इससे ज़्यादा को वो स्वीकार नहीं करता। किसको स्वीकार नहीं करता? कोई देने भी आए ना तो उसे स्वीकार नहीं करता कि नहीं नहीं भाई ये नहीं। ये पंचम गुण स्थान की है। और जब महाव्रत हो जाता है तो सारी लिस्ट खत्म होकर तिलतुष मात्र भी परिग्रह का परिणाम नहीं आता है। हिंसा सर्वथा, प्रयोजन और अप्रयोजन सारी हिंसा का त्याग, कायजा और षड्काय की जीवों की हिंसा के त्याग, झूठ का कोई झूठ का काम नहीं, वही कहेंगे जो आगम में कहा गया है, अन्यथा कोई बात नहीं कहेंगे। जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण करने वाले नहीं है। क्या गजब की बात है। ऐसा घोर ब्रह्मचर्य के 18,000 शील का त्याग कर शील पालन करना और तिलतुष मात्र परिग्रही जिनके संग में न रहकर ज्ञान ध्यान तप में ही लवलीन रहना, ऐसी अद्भुत दशा पर्याय में प्रकट हो जाती है। और यहाँ से
आगे बढ़ते हुए और स्वरूप में ठहरते हुए वह कार्य कर लेते हैं कि जब अरिहंत दशा प्रकट हो जाती है। द्विधाकरण का कारण कौन बनेगा? करण कौन बनेगा? कि स्वयं का ज्ञान ही करण बनेगा। ज्ञान तो आप और हमारे पास है, इसको अभी तक हमने करण नहीं बनाया, साधन नहीं बनाया। क्या ज्ञान कहीं लेने नहीं जाना है हमको। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ना, पर इसे हमने करण नहीं बनाया। क्या समझ में आई? और साधन बना ले तो क्या होगा? एक चीज प्रकट हो जाएगी, कार्य प्रकट हो जाएगी। रोटी बनना कार्य है, तो उसमें कारण कौन? अभिन्न कारण। देखिए भिन्न कारण में तो हम 10 आरोप देंगे। रोटी बनने में अभिन्न कारण और एक भिन्न कारण। भिन्न कारण क्या क्या कहेंगे? कि तवा कहेंगे, गैस कहेंगे, बेलन कहेंगे, चकला कहेंगे, बाई कहेंगे, है ना। लेकिन अभिन्न कारण क्या है? आटा। तो सब कारण हो बाहर की और आटा ही ना हो तो है। तो घर में आटा पड़ा हुआ है, अब रोटी बनना है तो वास्तविक कारण कौन है कि उसका उपयोग किया जाए? ऐसा कारण कौन बनेगा? हमारा ज्ञान बनेगा। है आज तो है, वो ज्ञान तो मौजूद है, लेकिन हमने इसे कारण नहीं बनाया है, हमने इसे उपयोग नहीं किया है। जब ये तीक्ष बनकर उपयोग करता है तो बंध भाव अलग और ज्ञान भाव अलग है। हाँ आएंगे ना। अपन क्या कहते हैं कि देखो भाई, जब आम पकने लग जाता है ना तो कलर ऑटोमेटिक बदलता है कि कोई बदलने जाता है उसका? चलो बताओ। है आम में जब पकास आती है तो सहज में गिलासपन उसमें आता है कि कोई करने जाता है? कच्चा आम है तो कड़क है, वो पूरा कड़क है, कैसा है। लेकिन जब वो समय के साथ पकना प्रारंभ हो गया तो फिर क्या होता है? प्रक्रिया बनती है उसकी। जब करण साधन बनेगा, ज्ञान साधन बनेगा, तो राग में भिन्न होने के पहले बदलाव आएगा। अशुभ उपयोग घट के शुभ उपयोग में परिवर्तित होगा, पापाचार छोड़कर पुण्याचार में परिवर्तित होगा। क्या होगा? किसी चीज की चाह नहीं है ना भाई साहब। आए कोई ग्रस्त जीवन इतना पवित्र होता है, क्या मुनि दशा की बात करें भाई, कितनी उत्कृष्ट दशा होती है मुनि जीवन। निर्लिप्तपना, निर्लेपपना जीवन में होता, किसी चीज की कोई अंदर से इतने संतोष की किसी की आवश्यकता महसूस ही नहीं करते। बोलो अब क्या आप बात कहो तो भी क्या, कुछ कोई विकल्प ही नहीं है। हर आदमी संग्रह करने में जुड़ा हुआ है और यहाँ संग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये कहाँ से आएगा? ये भाव कैसे अंदर से उत्पन्न होगा? है कुछ अरे नहीं, सब जबरदस्ती रख के जाते हैं लोग, कुछ भी नहीं, चाह ही खत्म हो गई जहाँ। तो मुनि जीवन तो कितना पवित्र होता है, कितना आनंद का होता है। किस चीज की इच्छा रखे हो, किस चीज की चाह रखे हो? एक पैसे का भी काय का हमारा आवागमन के अलावा कुछ नहीं। गई गाड़ी लेके आई, उसके बाद नहीं तो लिस्टेड तैयार होती है। क्या यही तो जीवन है ना। जब अंदर से ज्ञान सम्यक ज्ञान परिणमित होता है तो बाहर से परिवर्तन भी सहज रूप में दिखता है। विचार करें बात। इसलिए करण किसको बनाना? विज्ञान को। अंदर में ही जब संतोष, भीतर से तृप्ति मिले
तो बाहर किसी चीज की आवश्यकता महसूस न हो और भीतर में अतृप्त हो, तो फिर संयोग की इच्छा है ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो मिल जाए। क्या करे बेचारा जी, प्रसंगों में ढूंढता है, करे क्या बेचारा। समझने की बात है, इसलिए तो अपन रोज कहते हैं कि यार अनंत जीवन हमने बिना ज्ञान के आचरणों में लगा दिया है। एक जीवन ज्ञान को ज्ञान के समझने में लगा दो, आत्मा को समझने में लगा दो, सदाचार का भाव रखते हुए आत्मा, ये सदाचार कहने का मतलब बस इतना है, विज्ञान का आता ही है। सदाचार के परिणाम न आए तो समझना ज्ञान भी ज्ञान समझ में ही नहीं आया है। भगवान के निकट आए और तुझे विनय का भाव न आए तो तू अभी भगवान के निकट आया ही नहीं है, तू अभी भगवान को समझा ही नहीं कि भगवान क्या चीज है। सरल बनने का प्रयत्न करें, निश्चल होने का प्रयत्न करें। उदय अवस्था को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, पर उदय अवस्था में कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। काय में कोई नहीं बदल सकता। कितने दृष्टांत दिए भी भाई साहब ने, इतने बड़े बड़े दृष्टांत हमारे सामने दिए। कौन उदय अवस्था को बदल सकता है? किसी को पता था कि कल कैसा उपसर्ग आने वाला है, गृहस्थ जीवन में क्या तकलीफ आने वाली है, कितनी विपदा आने वाली है? लेकिन उसमें अपनी आस्था का परिवर्तन न हो। विचार तो यही करना पड़ेगा। इसलिए करण कौन बनेगा? ज्ञान। और जो अपने ज्ञान को करण बनाता है वही बंद और आत्मा को भिन्न करता है, और जो अपने ज्ञान को करण बनाता है उसे ही ऐसे अद्भुत जिनेंद्र भगवान की, जिनवाणी माता की निर्ग्रंथ गुरु की महिमा आती है। जब वाणी में व्यक्त करेगा तो प्रभु की महिमा करेगा कि अरे प्रभु नाथ तिहारे नाथे अकछिन माही प्रलाय, जो दिन कर प्रकाश ते अंधकार विनसाय। हे भगवान, आपके नाम लेने में भी इतनी सामर्थ्यता है कि आपका नाम लेते ही मेरी परिणति से पाप विलय हो जाता है। जैसे सूर्य की किरण पड़ते ही अंधकार विनाश होता है, ऐसा परिणाम सहज उत्पन्न होता है। क्या कैसा होता है? अब इसको दो तरीके से घटित करना। अपना कहते हैं ना, नमोकार मंत्र की जब महिमार्थ की जाती है तो कहते हैं कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। अज्ञानी को वो बाहर के पाप दिखते हैं, पाप मतलब पाप कर्म का उदय दिखता है। ज्ञानी यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों को नाश करता है। इसका अर्थ ये है कि जब यह पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण किया जाता है तो परिणाम में कोई पाप नहीं होता है, ये पापों को नाश करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी आई? उदय अवस्था तो मुनिराज के भी आ जाती है पाप की। क्या ये जितने चित्र बने ये पाप के उदय के चित्र हैं कि काय के चित्र हैं? 22% पाप के उदय में आए कि पुण्य के उदय में आए? पाप का ही उदय है ना। लेकिन परिणामों में पंचपरमेष्टि का स्मरण था, शुद्धात्मा का स्मरण था, तो परिणाम में पाप नहीं आए। जब हम रुचि से भगवान का नाम लेते हैं, नाथ तिहारे नाम ते अग छिन्न माही प्रलाय, अग यानी पाप छिन्न मात्र में। अब इस अग में मिथ्यात्व भी गर्भित करे तो चिंता की बात नहीं है। कितना
एक क्षण में मिथ्यात्व टूटता है? अगछिन माही प्रलय जो दिन कर प्रकाश ते अंधकार विनसाय। दिन कर सूर्य, जैसे सूर्य के उदय होते सूर्य की प्रकाश से एक क्षण में अंधकार विनाश को प्राप्त होता है, ऐसे परमात्मा वितराग सर्वज्ञ प्रभु की प्रतीति करने से, ज्ञान में लेने से, नाम स्मरण करने से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। घृत मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भीतर जाके अघृत मिथ्यात्व से भी लड़ना प्रारंभ हो जाता है और साधन बनकर वो मिथ्यात्व भी विलय हो जाता है। द्विधाकरण ने परिणति से दूर हो गया। अब हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? अभी हम तो रोज माला फेरते और पाप का उदय तो वैसा का ऐसा बना, माला तो रोज फेरते हैं ना माला। अरे भैया, तेरे भीतर के पाप नष्ट होंगे तो बाहर के पाप भी नष्ट होंगे, और भीतर का पाप ही नष्ट नहीं हुआ, भीतर का मतलब परिणामों का। और उनका स्वरूप अपने ज्ञान में ना चले तो वही बात है। बस ये घबराना नहीं। तो क्या बाहर के पाप नष्ट नहीं होते? टटोरमल जी साहब कहते हैं कि भाई जब पंच ब्रह्मष्टि का स्मरण किया जाता है, उनके गुणों में जब उपयोग लगाया जाता है, विशुद्ध परिणाम प्रबल होते हैं। पूर्व में उदय में न आया हुआ अफाता कर्म भी सत्ता में पड़ा हुआ तो स्थिति उसकी कमजोर पड़ जाती है। काहे की क्या क्या पड़ जाती है? और पुण्य इतना प्रबल होता है कि उस अफाता के साथ पुण्य भी उदय में आ जाता है तो वह पाप भी दिखाई देता नहीं है। वो भाई इसके लिए अपन ने पहले बहुत विश्लेषण इस चीज का किया है कि भाई अभी भी यहाँ भी आप और हमारे असाता का उदय भी है। ऐसा नहीं है कि साता ही, ये तो स्थूलता कह रहे हैं। नाम कर्म की तिर्याणु प्रकृति, शरीर में रोग है तो वो असाता का ही उदय है, भूख सता रही तो असाता का ही उदय है, बात समझ में। लेकिन बाहर की कुछ साता प्रकृति इतनी तीव्र होती है कि वो असाता क्या हो जाती है? गौण हो जाती है। क्या हो जाता है? पेट में बहुत भूख लग रही, बहुत ऐसा लग रहा, पीड़ा भी महसूस कर रहे, लेकिन अपने वाले 10-20 जने बैठे हैं तो वो दुख नहीं महसूस हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो साता के उदय के सामने ये असाता का उदय क्या हो गया? कमजोर हो गया। आप बीमार पड़े, शरीर में रोग है, हाय हाय कर रहे हैं, 10-20 जने अपने वाले मिल गए, अपनी बात करने लग गए और उसकी प्रशंसा, अरे उसके पुराने क्या कार्य दिखाने लग गए। आपने देखो ऐसा किया था, पहले ये कहा था, वहाँ यात्रा गए थे, वहाँ आपने ये किया, तो उसका उपयोग उसमें लग गया, काय में लग गया। तो वो बाहर का पुण्य प्रबल इतना उदय में आया कि वो असाता पीड़ा असाता तो चल रही है लेकिन वो भाषित नहीं हो रही है। नमोकार मंत्र में इतना उपयोग लग जाए कि देह की पीड़ा भाषित न हो, है? गजब की बात है, ये बहुत मार्मिक चीज है। हम तो क्या कहते हैं कि नहीं भाई, अगर हम इस शर्त से भगवान के याद कि भगवान आपके दर्शन करने से सब पाप नाश होते हैं, तो अगर पाप नाश नहीं हो तो हम आपके क्यों दर्शन करें? इसके अर्थ तो यही निकलता है, इसके पीछे तो यही बात आके खड़ी होती है? अगर आप हमारी ना सुनो तो हम आपके यहाँ क्यों आए? क्यों? बात नहीं समझ में नहीं आई। तो बहुत गजब की बात है भाई। ज्ञान की जागृति में भैया कितने ही दोष निवारण हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान को जागृत करो। हाँ, ज्ञान हमारा मूर्छित रहा तो बंद और राग में भिन्नता ही नहीं दिखे, बंद और ज्ञान में भिन्नता ही नहीं दिखेगी। एक ही मान रहे, अनादि से हो ही रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। वो कहा ना कि भैया पशु और मनुष्य में इतना ही तो अंतर है।
ये मलिन पानी में पशु को मलिनता और पानी में भिन्नता दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो मलिन ही पानी पीता है। मनुष्य को पानी और मलिनता में भिन्नता दिखाई देती है, इसलिए वो मलिन पानी नहीं पीता है, स्वच्छ पानी ही पीता है। और अभी तो इतना सारा वैज्ञानिकों की उन्नति आ गई है, हर प्रत्येक होल के अंदर प्रत्येक को, इसका TDS देखो कितना है, इसमें इतना, अरे ये ज़्यादा AC पुराने समय में कहाँ था है। हमारे यहाँ तो एक ही साधन था पुराने समय के अंदर, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, दोहरे करने से छानो, उबाल के पियो, बस यही साधन था और कोई दूसरा साधन नहीं था है। आज घर घर में ये लग गए, वो लग गए, ये हो गए, वो है। पशु को भेदता नहीं दिखती, इसलिए तो ऊपर का कलश में और गाथा में हमें कई जगह पशु कह दिया, हम गुस्से में आ जाए, आप हम मनुष्य, अरे भैया पशु ही भेद नहीं जानता, तू भेद नहीं जानता, इसलिए पशु ही तो है, और क्या है। क्यों अंतर नहीं जानता तो क्या हो गए, हम पशु ही तो है ना। चोला भले हमने मनुष्य का पाया है, लेकिन है तो पशु की, हरकत तो पशु की है ना हमारी। और अगर भेद ज्ञान न करेंगे तो हो सकता आज के मनुष्य कल के पशु बन जाए। 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा योनि पशु तिरंज गति की है। कितनी? 62 लाख योनियां। 84 में 62 लाख योनियां गाय की है। 70% योनियां पशुओं की है। एक इंद्रिय भी पशु गति का जीव है। पशु ये ना तिरंज गति का जीव, तिरंज गति के जीव हैं। 30% में मनुष्य भी आ गए, 30% में देव भी आ गए, 30% में नारकी भी आ गए। कितना है? इस सारे आ गए। बाकी 62 लाख तो चली गई हमारी। कहाँ समझ में आएगी ये बात? कौन समझाएगा? अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज कैसे होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, पंचास्तिकाई क्या होता है? कौन समझाएगा? 17% ही हो। 84 में 62 है तो हाँ 17% ही हुई है, 17 साढ़े 17 के आसपास। हाँ जो भी हुआ वही 21 चौक 84 होते हैं ना। 84 तो हाँ तो 22 का ऐसे नहीं, 21% ये ना 75 में 84 में 21 चौक 84 कितना? तो 84 तो 25% कम हो गए। कितने हो गए? अब बचा है 4% को उसमें 5% में डाल दिया तो वो तो इतना ही बनता है ना। समझ 21 में से गुना किया है ना। 84 में से अगर 21 चौक 84 कितने हुए है ना? 63 हो गए। अब उसको 4 में तो 70% के लगभग ये बात कही है। तो कहने का प्रयोजन ये है कि भाई अनंत काल हो गए परिभ्रमण करते करते, अब तो कोई हमारा योग पक गया है परमात्मा की निकटता का, सानिध्यता का। तो भाई पुरुषार्थ करो। और ये पवित्र अवसर निकल गया तो फिर पुनः है ना। और कोई लंगड़ी समझ लो कि चिपकली हो या कोई जीव हो जो बड़ी मेहनत करके धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ी हो, चढ़ने में सुबह से शाम हो गया और ऊपर जाते जाते अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच के झट से नीचे गिर जाए तो फिर अब उसे ऊपर पहुंचने में फिर पुनः कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम घूमते फिरते ये मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया। लंगड़े घोड़े अभी भी हम पूरे नहीं हैं। जरा सी असावधानी ऊपर से झट गिरेंगे ना तो फिर पूरा
पूरा इतना राउंड खाना है, निकल के आना है, निकोज से एक इंद्री से विकलेंद्री से 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगी, संगी, तिरंज, नार की घूम फिर के फिर न जाने कब पुनः मनुष्य जीवन हमारे हाथ में आने वाला है। इसलिए इसमें सावधान होकर, यथेष्ट होकर, भेद ज्ञान करते हुए बंध तत्व रागादिक भाव और चेतन तत्व मेरा ज्ञायक जीव भाव, ये दोनों के बीच में अंदर में संधि है। इस ज्ञान को इतना तीक्ष किया जाए कि हमें ये अलग करना है, पहले मिथ्यास संबंधी और फिर धीरे धीरे आगे सारे। और गैप ही नहीं दिखेगा, भिन्नता ही नहीं दिखेगी तो क्या अलग करेगा। बंधे हुए मनुष्य को बंधन से जिससे बंधाए और मनुष्य उसको एक ही मान ले तो वो कब उससे भिन्न होगा बताओ पहले। बहुत सारी चीजें, कई बार पीड़ा भी है ना। पूर्व में दृष्टांत दिया था ना कि भैया शादी के समय, आज वर्तमान समय में, पुराने समय के अंदर तो अगर शादियां होती थी महिला की तो आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं होती थी, सब ओरिजिनल सोने की ही होती थी। नहीं होती तो कोई बात नहीं, क्या समझ रहे हैं, है ना। और ऐसी चीज़ पहनते थे कि जो शरीर को पीड़ा नहीं दे, नाप की ये वो सब पहनने पर अच्छा लगता था, है। आज आर्टिफिशियल चीज हो गई, जबरदस्ती ला के ये सब पे, और वो अंदर में दुखी है पर अब अच्छा दिखे इसलिए वो दुख को भी सहन कर रही है, काय को, है। बाहर से कितने के, अब वो उसको बंधन में ही उसे सुख नजर आ रहा, दुख में ही सुख नजर आ रहा है? मान लो कभी रिसेप्शन पे 4 घंटे बैठना पड़े, अब बाहर वाले उसकी चेहरे पे प्रसन्नता भी दिखाई दे रही है लेकिन अंदर में दुख का वेदन हो रहा है। काय का कब मन आ रहा है कि कब जाऊं और सब खोलूं, और जैसे ही खत्म हुआ कि पहले ही सबसे पहले क्या होगा, हटाओ इन सब चीजों को, जिसके लिए हजारों खर्च करे। दुख महसूस हो तो दुख दूर करने का प्रयत्न करे, और दुखी महसूस ना हो तो ऐसे कह रहे बंधन में जकड़े आप और हमको बंधन ही नहीं लगे तो हम इस बंधन को, दुखी होते हुए भी बंधन को अच्छा मानते। कैसा मानते? अरे बढ़िया है, क्या बढ़िया तो है, सब चीज तो है, लेकिन एक ज्ञान जान लेता है कि नहीं 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 भाई, मेरा चैतन्य भाव इस संयोगों से, इस शरीर से, ये इंद्रियों से, ये मन से, ये वाणी से, सब। भाई साहब से पूछा मैंने कि साहब मम्मी के क्या हाल है, भैया के क्या हाल है? कोई इंटरेस्ट ही नहीं। बोलो अब कितना है, विदिशा आए ना, मैंने कहा 10 दिन रह के आए तो कोई विकल्प ही नहीं, आगे होके तो बात नहीं करी। और जब, क्योंकि मैं तो वहाँ होके आया ना, रह के आया था, तो मुझे तो विकल्प था सहजता में कि भाई कैसे बनन तू, कोई विकल्प नहीं, ठीक है। यही तो बंधन काटने का तरीका है ना। सोचने की बात है ये। मैं कहने का मतलब ये है कि जब नीचे का जीवन इतना पवित्र होता है तो ऊपर का जीवन कितना पवित्र होता है, ये इसको दृष्टि में लेने की बात है। ये तो इंटरेस्ट लेके आत्मा रस ले लेगी, कोई विकल्प नहीं, कोई ये नहीं। अरे जन्माणी माता ऐसा कला सिखाती है, ऐसी कला सिखाती है, अपने में संतुष्ट रहने की कला सिखाती है। हम अज्ञानी बाहर से संतुष्ट होना चाहते हैं, ज्ञानी भीतर से संतुष्ट होना चाहते हैं। इसलिए एक कार्य में आत्मा के अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं, इस
का कार्य भाव बंतो रागादिक है तथा नौ कर्म शरीरादिक है। क्या ज्ञानावरणादिक ये द्रव्य कर्म है। इस द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म है। भाव कर्म यानी मोह राग देश का परिणाम है। और इनके उदय में, द्रव्य कर्म के उदय में, द्रव्य कर्म का दो में डाला द्रव्य कर्म को, एक घाती रूप में और एक अघाती कर्म में। अघाती कर्म के उदय में ये संयोग है काय के अंदर। घाती कर्म का उदय आत्मा में ही आता है, बाहर नहीं आता है। किसका? जो घाती कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, इनका उदय बाहर नहीं, ये आत्म परिणति में आता है ना। घाती कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करते हैं। आत्मा के ज्ञान पे आवरण डालने वाला, दर्शन पे आवरण डालने वाला, सुख पे आवरण डालने वाला, पुरुषार्थ पे आवरण डालने वाला, ये सब क्या है? ये घातिया है ना। और ये बाहर की जितनी चीजें हैं ये अघाती कर्म का फल है। काहे का? शरीर, इंद्री, मन, वाणी, मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, स्त्री पुत्र मित्र आदि जितने भी संयोग, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी हमें जो मिले हैं, ये सब काय का उदय है? ये अघाती कर्म का उदय है। ये नो कर्म है। इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म से तथा रागादिक भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य मात अनुभव कर, देखो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लाए। पहले स्थूल चीज दिखाई, क्या दिखाई? पहले स्थूल चीज दिखाई, शरीर आदि, ये सब क्या है? स्थूल है ना। पहले का इसे भिन्न होना, भिन्न होना यानी भिन्न समझना। ये जितने भी भाव, जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, देहादिक दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियादिक दिखाई दे रही है, इस सब से मेरा चैतन्य आत्मा भिन्न है। फिर 8 कर्म से मेरा चैतन्य आत्मा भिन्न है। फिर भाव कर्म से, रागादिक से मेरा आत्मा भिन्न। अंदर से चले तो रागादिक से भिन्न, एक रागादिक से भिन्न कहा तो सबसे भिन्न हो गया। बात समझ? जहाँ कहना ना कि ये राग कुछ मेरा नहीं, तो इसके अलावा जब राग ही मेरा नहीं तो कर्म और संयोग की बात तो हम क्या करें, हैं? लेकिन जब बाहर से दिखाएंगे, भाई क्या क्या कहेंगे, तुम्हारा क्या क्या नहीं है, अरे भाई कोई भी मेरा नहीं। आप क्या बात करें, आप दूसरे की बात करें, ये शरीर ही मेरा नहीं तो मैं दूसरे को अपना कैसे कह सकता हूँ, ये बात कहेंगे। क्या कहेंगे? कई लोग की चर्चा में आता है ना ऐसा, अरे साहब देखो उनका बच्चा ये कहना नहीं मानता, उनका बच्चा ये नहीं करता, हमने, अरे भाई अपना ही बच्चा अपना कहना नहीं मानता है। क्या मतलब बात समझ में आ गई? क्या कहा कि जब तेरा बच्चा ही तेरा कहना नहीं मानता तो दूसरे की बात तू क्या करता है? जब हम ये कहते हैं ये शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर दूसरे की बात हम क्या करते हैं? जब अंदर में कहते हैं कि रागादि की मेरे नहीं है तो कर्म और शरीर की, इंद्रियों की बात तो हम क्या करें? ये तो सतही हमसे भिन्न हो गए हैं। इसलिए एक चैतन्य भाव का अनुभव कर, ज्ञान भाव का अनुभव कर, ये जानन जानन जानन, इस भाव का अनुभव कर, ज्ञान में ही लीन रखना, सो यही आत्मा और बंध को भिन्न करना है। भिन्न जानकर भिन्न होना। अब क्या कह रहे? पहले भिन्न जानकर ज्ञान को स्वीकार किया, अब ज्ञान में ही लीन हो गया तो संपूर्ण रागादि, ये ज्ञान में लीन की ही दशा है। अरिहंत दशा काय की है? अपने में लीन की ही दशा है। सिद्ध भगवान काय की दशा है कि अपने में लीन की ही दशा है। मुनिराज बार बार अपने में लीन होते हैं, बाहर आते हैं, लीन होते हैं, बाहर आते हैं, फिर ये दशा उनकी है। सम्यक दृष्टि परिणति में राग से भिन्न ज्ञान की वेदनता करता है। इसलिए मिथ्यात्व के दोष से निवारण हो जाता है। काय से? और
जो राग और ज्ञान में एक पने का अनुभव करे, शरीर और आत्मा में एक पने का अनुभव करे, कर्म और आत्मा में एक पने का अनुभव करे, तो कहते भाई शुभ भाव तो परिणति में हो सकते हैं। कैसे? अब हम भगवान को नमस्कार करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि पूरी विनयता से करें, हम अष्टांग नमस्कार करें, षष्टांग नमस्कार करें, पंचांग नमस्कार करें, बिल्कुल ध्यान से करना, विनय से करना। ये सब भाव हमारे पुण्य भाव में निमित्त बनते हैं। शुभ भाव में क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। मंदिर में आना, अच्छे शब्द बोलना, अच्छे विचार रखना, ये सब हमारे पुण्य भाव में निमित्त बनते हैं। लेकिन भेद ज्ञान काय में निमित्त बनता है? ये मिथ्यात्व को तोड़ने में निमित्त बनता है। काय में? बात ही समझ में नहीं आई। इतना विनयता के साथ इतनी भेदता चले तो मिथ्यात्व रूपी बंधन से छूट जाए, और भेद करके स्वरूप में ठहर जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो कार्य। पर वो ठहरना इस भूमिका में नहीं होगा, वो मुनिराज की भूमिका में ही होगा। कहाँ पे? वो नीचे की भूमिका में नहीं होता। नीचे में इतना ही ठहराव होता है कि जितने में उसकी विशुद्धि बढ़ जाए, पंचम गुण स्थान आ जाए, इतनी विशुद्धता गृहस्थ जीवन में होती है। इससे ज़्यादा विशुद्धता अगर चाहिए तो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो मुनि जीवन में ही है। काय में? हाँ, सिद्धांत को कभी भी कोपित नहीं करना। जब कहते हैं ना एक सम्यक दर्शन से आत्म कल्याण होता है, तो वहाँ आत्म कल्याण का अर्थ बस इतना ही लेना कि उसके मिथ्या संबंधी बन से निवृत्ति हो जाती है। सम्यक दृष्टि ये सोचे कि मैं गृहस्थ में रहकर केवल ज्ञान कर लूं, तो ऐसी ताकत तीन काल में होने वाली नहीं है, कभी नहीं होगी। न पूर्व में आज तक ऐसा कोई। हाँ, ये तो हो सकता है कि भले एक मुहूर्त के लिए मुनि बने और केवल ज्ञान ले ले, लंबे समय तक मुनि जीवन न मिले, ये दृष्टांत तो मिलता है। पर बिना मुनि के मोक्ष हो जाए, ऐसा आज तक कोई हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, और कभी ऐसा होने वाला भी नहीं है। हुंडाफुर्णी काल के नहीं साहब, हुंडाफुर्णी काल में ये भी मान ले कि बिना मुनि के भी मोक्ष हो जाए, कि ऐसा होता ही नहीं। हुंडाफुर्णी काल में भी वही हो सकता है जिसकी संभावना की जा सकती है, असंभावित कार्य नहीं होता है। तीर्थंकरों की शादी हो गई तो हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुत्री हो गई तो हो सकती है, चक्रवर्ती का मान खंडन हो गया तो हो सकता है, ये सब संभवित है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मुनि बने मोक्ष हो जाए, स्त्री पर्याय में मोक्ष हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आगम अभ्यास करें। क्या कहते हैं अन्य बात की? इसी से सर्व कर्मों का नाश होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। देखो इतनी सरलता में अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने इतना सहज मार्ग दिखा दिया कि भैया तुम किसे कर्ण बनाओ। अपन ने इस विषय में परसों चर्चा की थी। परसों मतलब समझिए क्या है कि पहले कि राग को कर्ण बनाओगे तो कार्य नहीं होगा, ज्ञान को कर्ण बनाओगे तो कार्य होगा। अभी तक हमने कर्ण किसको बना रहे हैं? राग मतलब शुभ भाव करके हम ये सोच रहे हैं कि हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, कि नहीं, उससे पाप कर्म कम बनेगा, पुण्य कर्म अधिक बनेगा। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर दृष्टांत, चलो समय हो गया फिर भी दे देता हूँ कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ हो, कैसे? सुतली से बंधा हुआ है, नरेठी की रस्सी से बंधा हुआ हो, हमने उसके ऊपर सोने की बेड़ी और लपेट दी। काय की लपेट दी? अरे साहब, ये बंधन काटेगा तो स्वतंत्र होगा, सोने की बेड़ी डालने से वो स्वतंत्र नहीं होगा। बात समझ में आई ना? ऐसे हम राग से छूटेंगे तो विमुक्त होंगे, और वो राग से छूटेगा ज्ञान से। राग अशुभ के सामने शुभ लाके खड़ा कर दिया तो तू कल्पना कर सकता है कि मैं बंधन से छूट रहा हूँ, लेकिन तू बंधन से नहीं छूट पाएगा। इसलिए करण किसको बनाना? कि ज्ञान को बनाना।
सम्यक भेद ज्ञान को कर्ण बनाना, बार बार हुआ करो भीतर के अंदर। और जब ये चीज़ हमारे हाथ में आएगी तो हमारे वो चीज़ उपलब्ध होगी जो अनादि से आज तक उत्पन्न नहीं हुई है। आप और हम सभी जीव इसी प्रयत्न में लगे, इसी पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी